एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें टॉपिक कौन से आते हैं? नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वेल वोहाल रिएक्शन रिएक्शन, जहां पर क्या होगा, क्लोराइड ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो क्या हुआ, HCl बाहर चले गया और क्लोराइड आकर अटैच हो गया विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम करेंगे। एंड देन सिंथेसिस ऑफ एसिड, क्लोराइड, एस्टर एंड अमाइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलाइजेशन। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है नॉमेनक्लेचर के बारे में, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसी है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। सबसे पहले अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं? एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पर इनके पास होता है वन या फिर मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसका देखें स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पर क्या है, R C डबल बॉन्ड OH। जो R है, R कोई भी एल्काइल एराइल ग्रुप हो सकता है और जो C डबल बॉन्ड OH है, इट इज अ कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो सकता है? COOH। ठीक है, तो अगर इसके बारे में नॉमेनक्लेचर में पढ़े तो नॉमेनक्लेचर में दो सिस्टम आते हैं, एक तो आता है कॉमन सिस्टम, दूसरा आता है IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में हमने क्या देखा, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट कितने हैं, वो हो सकता है मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीकार्बोक्साइल एसिड। तो इसी के ही अंदर हम पढ़ते हैं डेराइव्ड नेम। डेराइव्ड नेम क्या है? तो देखो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होते हैं जिसको हमने डिस्कवर किया होता है नेचर में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड उनका जो नेमिंग दे देते हैं वो डिराइव्ड सोर्सेस के नेम के अंडर दे देते हैं। कैसे? एग्जांपल्स हैं इसके लिए भी। कॉमन सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड ये होता है आंट स्टिंग्स में, आंट के जो स्टिंग्स होते हैं उसमें मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। इट इज अ सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास एसिटिक एसिड की। ये क्या होता है? विनेगर, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोर टेस्ट के लिए। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास प्रोपोनिक एसिड की, जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव है और इसका फॉर्मूला होता है C2H5COOH। फोर्थ हमारे पास है ब्यूटरिक एसिड की, जो कि कहाँ मिलता है हमारे को? रैंसिड बटर में। रैंसिड बटर दैट इज कि बटर जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल हो, अनप्लेजेंट टेस्ट हो। इसका फॉर्मूला होता है C3H7COOH। फिफ्थ है हमारे पास वेलरिक एसिड। वेलरिक एसिड हमको मिलता है वेलेरियन रूट, वेलनियर रूट ऑफ वेलेरियाना। वेलेरियाना एक होता है पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट जिसकी रूट एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जो प्रोड्यूस करती है और उसका फॉर्मूला होता है C4H9COOH। एंड सिक्स हमारे पास होता है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड तो उसके नेम से क्लियर है। तो जो कैप्रा है वो हम यूज करते हैं गोट के लिए। गोट का साइंटिफिक नेम कैप्रा होता है। तो उसकी जो अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है ना, कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल, हमको पता लग जाता है कि हम गोट के पास खड़े हैं। तो उसकी जो स्मेल आती है इट इज बिकॉज ऑफ द कैप्रोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C5H11COOH, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स को। ठीक है, तो सेकेंड सिस्टम हमारा है IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया क्यों था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें, IUPAC सिस्टम प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्डाइज्ड वे सो दैट कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग दे सके। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। तो सबसे हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम नेमिंग करते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये जो E
होता है एल्केन का, तो उसको हमने रिप्लेस कर देना ओइक एसिड के साथ, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल ब्यूटानिक एसिड की। इसमें क्या था, मिथाइल ब्यूटेन था, ब्यूटेन की हमने ई को रिप्लेस कर दिया ओइक एसिड के साथ, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास आ जाता है नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमने कार्बोक्सिलिक कार्बन के साथ ही, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक कार्बन से साथ ही जो होती है चेन, उसकी तरफ से ही हमने नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है 1 2 3 4, ठीक है। तो जहां पर जो नेमिंग है इट इज 3 मिथाइल ब्यूटानिक एसिड, ठीक है। तो 3 मिथाइल ब्यूटानिक मतलब कि 3 नंबर कार्बन पे हमारे पास ब्यूटेन लगा है और इसको हमने कह दिया 3 मिथाइल ब्यूटानिक एसिड। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखो, मिथाइनिक एसिड का फॉर्मूला होता है दिस, एंड ये कहाँ पर मिलता है, आर्मस्ट्रांग में, ठीक है। इथाइनिक एसिड का फॉर्मूला होता है दैट इज एस्टिक एसिड, CH3COOH विनेगर में प्रेजेंट होता है। ये सभी वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जहां पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, ठीक है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड होता है वो स्पिनिच में, ठीक है, र्यूबब में मिलता है। र्यूबब इज ऑल्सो लाइक अ प्लांट, ठीक है, जो कि एडिबल होता है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्पफुल होता है, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जहां पर जो बेंजोइक एसिड पर हमारे पास क्या लगा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। जो फिथाइलिक एसिड होता है जो कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल होती है यहाँ पर दी हुई, देखो। तो यहाँ पर एग्जांपल है बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और नाइट्रो ग्रुप लगा है, ठीक है। तो नंबरिंग के अगर देखें तो 1 इज द नंबर ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन, ठीक है, जो कार्बन है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास लगा है नाइट्रोबेंजीन, तो इसका नेम क्या रख दिया हमने, 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। और हम कह दें कि तो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा है तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ऐसे होती है हमारी नेमिंग, ठीक है। तो ये था हमारा नॉमेनक्लेचर। तो हमको PYQ आएंगे कि नॉर्मल हमको दिए होंगे उन्होंने, जब ऐसा हो सकता है कि उन्होंने नेम दिए हों और हो सकता है उन्होंने फॉर्मूला लिखा हो तो हमको कह दिया हो कि आप इसकी नेमिंग करो, ठीक है। तो हम उसकी एक प्रैक्टिस कर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको पता है ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास होता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास होता है कार्बोनाइल दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप, एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिसके पास दैट इज OH ग्रुप, जो कि आपस में अटैच्ड होते हैं विद द सेम कार्बन एटम, ठीक है। जिस पूरे को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, ठीक है। स्ट्रक्चरल फीचर अगर हम देखें तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, RCOOH, जहां पर जो R है हाइड्रोजन हो सकती है जो कि क्या बना देगी, फॉर्मिक एसिड, और इट कैन बी एल्काइल और एलाइल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है प्लेनर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो देखो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड पोलर होता है जहां पर जो ऑक्सीजन होती है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और जो कि कार्बोनाइल कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे देती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनके आपस में बॉन्डिंग बनी रहेगी, ठीक है। जो हाइड्रोक्साइल बॉन्ड होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप में वो भी पोलर होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलाउ करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइल ऑक्सीजन। जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, एंड जो हाइड्रोक्साइल हाइड्रोजन होती है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डोनर होती है। तो देख, ठीक है, तो इसमें हो गई हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम देखें डाइमर फॉर्मेशन में तो देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ डाइमर्स,
ठीक है, डाइमर्स जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 जो कि प्लेनर होगा, जो कि कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बनाकर 120 डिग्री का एंगल बनाकर रहेंगे। ठीक है, सो जैसे ही देखो जो डाइमर्स हैं वो कैसे होते हैं, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, जो कि इंक्रीज इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखें, इसमें होती है पाई पीपी बॉन्ड की, ठीक है ना, पाई पाई ओवरलैपिंग, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या बन जाता है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं, और जो कि हेल्प करते हैं हमारी बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टेबल करने में। ठीक है, अगर हम देखें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो देखो कार्बोक्सिलेट आयन ने क्या कर दिया, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का क्या मतलब है, जब जो केमिकल रिएक्शन जिससे हमारी जो हाइड्रोजन है दैट इज प्रोटॉन वो बाहर निकल जाए, ठीक है, दैट वो उसको क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन वो होगी, और उससे क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगी। ठीक है, तो जब वो होगा ना डीप्रोटोनेशन, तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन ऑक्सीजन एटम, और जो क्या कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग कर देगा देन अल्कोहल। अगर हमारे को क्वेश्चन आता है कि क्यों होते हैं ये स्ट्रॉन्ग देन अल्कोहल, सो दिस इज द रीजन। ठीक है, हमने ये डायग्राम भी बना देना और इसको एक्सप्लेन भी कर देना है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है इसमें, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो इन्होंने क्या कर दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो आ गई स्टेबल फॉर्म जाएगी। तो अगर हम देखें सबसे पहली वाली फॉर्म ये होगी ज्यादा स्टेबल, ठीक है, देन सेकंड वन। ठीक है, सो जो फर्स्ट वाली होती है ये रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी देन सेकंड वन। ठीक है, और जो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लेस स्टेबल है, और इस पर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी, और थर्ड में हमारे को मिल जाएगी रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि स्टेबल होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, देन आगे हम शुरू करने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिससे हमें क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम शुरू करें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, तो इसमें आते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें ऑर्डर, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी स्मेल होती है शार्प पंजेंट स्मेल, जो कि एसिडिक ऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें लोअर एलिफेटिक एसिड, तो वो कैसे होते हैं, कलरलेस होंगे, लिक्विड होंगे, इरिटेटिंग होंगे, अनप्लेजेंट ऑर्डर होगी, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है ना, तो देखते हैं ना हमारे पास जो विनेगर होता है कलरलेस होगा, इरिटेटिंग स्मेल होगी, अनप्लेजेंट ऑर्डर होगी, तो लोअर एलिफेटिक एसिड है वो। ठीक है, अगर हम देखें हायर एलिफेटिक मेंबर, वो कलरलेस होंगे, वैक्सी सॉलिड्स होंगे, और कोई भी स्मेल नहीं होगी। अगर हम देखें एरोमेटिक एसिड को, वो होते हैं एज एग्जिस्ट करते हैं एज कलरलेस सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल स्टेट। कैसे हम ये स्टेट देकर पहचान सकते हैं कि कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, तो लोअर एलिफेटिक एसिड जो ज्यादा सॉल्युबल होंगी, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं वो वाटर में, बट उनकी जो सॉल्युबिलिटी फॉल्स हो जाती है जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हायर एलिफेटिक एसिड के बारे में, तो ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो एरोमेटिक होते हैं एसिड वो थोड़े से ही सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। इसके बाद अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये क्या करते हैं, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और एग्जिस्ट करते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल फॉर्म, तो इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है कैसा है, हाई होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइल बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में वो ज्यादा पोलराइज्ड होएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रेजेंट होएगी। ठीक है, देन मेजॉरिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं एज अ साइक्लिक डायमर्स। ठीक है, तो जहां पर जो ऑक्सीजन होएगा वो नेगेटिवली पोलराइज्ड होएगा और फॉर्म कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन,
फिर क्या होएगा, वो स्टेबिलिटी हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है ही, वो स्टेबल तो हो गई, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है इनका, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर साइज के साथ नहीं होता रेगुलर पैटर्न। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखने हो तो जिस इवन नंबर में जो कार्बन एटम है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होएगा, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, कम होएगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ऑक्सीलेशन इफेक्ट या फिर अल्टरनेशन इफेक्ट। जैसे कि हमने एग्जांपल ली है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटरिक एसिड की, उसका वो होता है हायर देन प्रोपाइनिक एसिड एंड वैलेरिक एसिड। जो ब्यूटरिक एसिड है उसमें कितने कार्बन है, 4, ठीक है। जो प्रोपाइनिक एसिड है उसमें 3 है, ठीक है। वैलेरिक एसिड में 5 है। तो इवन नंबर वाले ज्यादा होंगे, ठीक है, ऑड नंबर वाले की मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो नंबर ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है, इवन है तो बढ़ गया, ऑड है तो कम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इसमें हमारे पास हैं मेल्टिंग पॉइंट की, अनबॉइल्डिंग पॉइंट की। देखो तो हमारे पास यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है उसमें हमको पता लगता है कि मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का अप्रोक्स 128 है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 373 है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, 523 है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है। दिस इज ऑल अबाउट द आर 3 टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो डू, एंड आपने नॉमेनक्लेचर के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप PYQ देख लो चाहे और कहीं से उठा लो, आपने वो सॉल्व जरूर करके देखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।